नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 841 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं साइन 3 थीटा की वैल्यू ज्ञात करूँ तो साइन 3 थीटा के साथ जो 2 था वो 1 के बट्टे में चला जाएगा, 1/2। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 की बात करें तो साइन में किस पे वैल्यू होती है, साइन 30 पे होती है। देखो यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, मतलब 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से थीटा की बात करें तो 30 डिग्री बटे 3 कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है टेन थीटा प्लस 3 कोट थीटा माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ थीटा की रेंज दी हुई है, थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो थीटा हो सकता है या तो 30 डिग्री, या हो सकता है 45 डिग्री, या हो सकता है 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं टेन 45 और कोट 45 की बात करूँ तो उसका मान कितना होता है, 1। यहाँ टेन और कोट की जगह 1 रखेंगे तो इसका मान 0 नहीं हो रहा, तो 45 डिग्री भी नहीं होगा। तो यहाँ चेक करूँ 60 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ देखो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 60 और कोट 60 की बात करें √3 और 1/√3। क्वेश्चन में मान रखता हूँ √3 प्लस 3 गुणा 1/√3 माइनस 2√3। देखो 3 में √3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, √3। और √3 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। मतलब थीटा बराबर अगर 60 डिग्री रख रहे हैं तो जो दी गई इक्वेशन है वो एकदम सही है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक 60 की बात करें तो कोसेक 60 होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर करूँ 2/√3 का स्क्वायर करूँ कितना आ जाएगा, 4/3। अगर मैं बात करूँ कोस 60 की तो 1/2 और 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 1/4। अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे 4/3 प्लस 1/4, 4 चौका 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, और बट्टे में क्या जाएगा 4 तिया 12, 19/12। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 के अंत में क्रमागत शून्य की संख्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार सामने देखो क्या होता है कि मैं 100 और 10 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 110। अगर मैं यहाँ 1000 और 100 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1100। अगर मैं यहाँ बात करूँ 10,000 प्लस 1000 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11,000। तो देखो एक चीज गौर कर रहे हो क्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। यहाँ जीरो आ रहे हैं, जितनी छोटी संख्या में जीरो उतरे आएंगे। यहाँ 2 जीरो आ रहे हैं, छोटी संख्या में जितने जीरो है 2 जीरो आएंगे। यहाँ छोटी संख्या में 3 जीरो है तो यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 3 जीरो। तो यहाँ फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 को ऐड करते हैं तो फैक्टोरियल 100 में जितने जीरो होंगे वही जीरो की संख्या आएगी। फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि 100 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। कितनी बार गया, 20। अब जो 20 भागफल आया 20 में 5 का भाग देना है, कितनी बार गया, 4 बार। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। शून्य की संख्या कितनी आ गई, 24। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वर्तुल जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, जब वो दोनों वर्त एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई। ठीक है, यहां से सेंटर यहां मान लेता हूँ, यहाँ सेंटर मान लेता हूँ यहाँ। एक की रेडियस है 15 और एक की रेडियस है
20, ये 15 होगी, ये 20 होगी। दोनों के सेंटर के बीच की बात करें, बीच की दूरी की बात करें तो वो हो गई 25। जिस देखो यहाँ ट्राइंगल, ये पी मान लेता हूँ, ये क्यू मान लेता हूँ, ये आर मान लेता हूँ। तो त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें और उसकी तीनों साइड है 15, 20 और 25। जिस त्रिभुज की तीनों साइड 15, 20, 25 हो, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? ये 3, 4 के अनुपात में। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखो यहाँ मान निकालना है इसका, उभयनिष्ठ जीवा की। देखो यहाँ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो इतने पार्ट का मान निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे तो उस जीवा की लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर की लंबाई मैंने बताई थी आधार गुणा लंब बटे कर्ण, आधार गुणा लंब बटे कर्ण। तो 15 × 20 और कर्ण की लंबाई कितनी है? 25। 25 से काटेंगे तो ये 4 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 4 से कितना आ जाएगा? 12। तो परपेंडिकुलर की यहाँ इतनी दूरी कितनी आ गई? 12 आ गई। ये 12 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी? 12, क्योंकि ये भी 15, 20 और 25 है। तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 + 12, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ x बराबर 2 + √3। तो रूट x + 1/√x का मान क्या होगा? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ में x बराबर 2 + √3 दे रखे, तो यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालूं तो कितने आ जाएगा? 1/2 + √3। अब इस 2 + √3 को विपरीत साइन 2 - √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ऊपर तो 2 - √3 आ जाएगा, नीचे वालों को सोल्व करूं तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 4 में से 3 का कितना आया? 1। अब ये क्यों किया कि एलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं a + b × a - b, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b²। ऐसे ही मैंने 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई किया है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1। तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देते तो 2 - √3 ही आएगा। अब यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकालूं, दोनों को ऐड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ x + 1/x से किसकी तरफ जाना है? √x + 1/√x की तरफ। तो इसका रूट लेना पड़ेगा और रूट लेने के लिए मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, 4 और 2 6। यहाँ मैं बात करूं तो √x + 1/√x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 6। दोनों तरफ रूट लेता हूं तो √x + 1/√x बराबर कितना आ जाएगा? √6। एकदम इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किसी त्रिभुज की भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में यदि सर्वनिष्ठ अनुपात r 1 से छोटा हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तो r² का मान क्या होगा? r² का मान क्या होगा? क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ r²। तो यहां से बात करें तो पहली साइड अगर मैं a मानूं, उसका सर्वनिष्ठ अनुपात मान लेता हूं r, तो दूसरी साइड हो जाएगी ar और तीसरी साइड हो जाएगी ar²। अब देखो यहाँ तीनों भुजाएं 1 से कम है या r 1 से कम है, r 1 से कम है, और किसी भी 1 से कम संख्या को, मान लो मैं 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 आएगा। मैं 4 को 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 से कम है तो 12/5 आएगा। यानी जो संख्या पहले थी उससे कम आएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी साइड की बात करें तो a होगी, उससे छोटी साइड होगी ar और उससे छोटी साइड होगी ar²। तो यहाँ ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दे रखा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ए, क्योंकि इसको आगे 1 से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी संख्या को 1 से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या छोटी होती जाएगी। यहां से बात करें तो a², इसका स्क्वायर करेंगे तो a² r², और इसके स्क्वायर की बात करें तो a² और r⁴। देखो a² सब में है तो यहां से बात करें तो r⁴ प्लस r का स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा? 1। वो उस तरफ जाएगा तो -1 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ r² का मान पूछा है
तो मैं आर स्क्वायर को अगर पी मान लूँ, यानी पी का अगर मान निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर को अगर पी मान लूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन बराबर जीरो। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला लिखा था श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है कि यहाँ पी का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ ए क्या होता है, स्क्वायर का मल्टीपल, तो ए का मान भी 1 है। बी क्या होता है, इसका मल्टीपल, पी का मल्टीपल, बी बराबर 1 और सी बराबर क्या रखना है -1। यहाँ मान रखता हूँ तो देखो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 तो बट्टे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से सोल्व किया तो -1 प्लस माइनस रूट 5 तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2। देखो माइनस वाला साइन नहीं आएगा क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की साइड कभी माइनस में नहीं होती, तो उसको माइनस वाले साइन को हटा के मैं यहाँ सोल्व करता हूँ 1 प्लस रूट 5 बटे 2। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, रूट 5 माइनस 1 बटे 2, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात 2:3 हो तथा लाभ प्रतिशत व छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके। क्या, इस सीपी में प्रॉफिट या लॉस जोड़ दो, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस कर दो, या एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो। दोनों तरीके से एसपी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक पढ़ा था। अब यहाँ दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात 2:3 है तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य को 200 मान लेता हूँ और एमआरपी को कितना मान लेता हूँ 300। 2:3 है तो 200 और 300। अब देखो यहाँ लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत, इसको मान लेता हूँ मैं 3 के प्रतिशत और इसको मान लेता हूँ 2 के प्रतिशत। ठीक है, यहाँ से अगर के का मान निकाल लेंगे तो आंसर भी आ जाएगा 3 के परसेंट और 2 के परसेंट। तो देखो प्रॉफिट निकाले तो 200 प्लस 200 का 3 के परसेंटेज बराबर 300 माइनस डिस्काउंट निकाले तो 300 का 2 के प्रतिशत। यहां से सोल्व करें तो देखो 200 का 3 के परसेंट निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 6 के बराबर 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 के। देखो के वालों को एक तरफ रखेंगे तो 12 के और 300 माइनस 200 की बात करें तो 100। अब यहाँ से 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। यहाँ से के की वैल्यू आ गई 25/3। अब के की वैल्यू 25/3 आई है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है तो वो कितना है 2 के प्रतिशत है, तो 2 इंटू के का मान कितना है 25/3 और परसेंटेज तो 50/3 और 50/3 परसेंटेज को क्या लिखते हैं 16.66%। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है। देखो धनात्मक पूर्णांक है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और पूछा क्या है x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो न्यूनतम मान, धनात्मक न्यूनतम संख्या कितनी होती है 1 होती है, धनात्मक कितनी होती है 1 और पूर्णांक भी है तो 1 प्लस 1 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 1/1। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और यहाँ भी कितना हो गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7 के n पदों का योग क्या होगा। देखो बेसिक से सोल्व करने जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं यहाँ n बराबर 1 लेता हूँ। n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ n क्या है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब पदों की संख्या तो यहाँ n बराबर अगर 1 होता तो इस क्वेश्चन का मान क्या होता 1/√3 प्लस 1 यही होता। अब इसको अगर मैं और सोल्व करूं तो √3 - 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, देखो √1 का मान कितना होता है 1 होता है, √3 पहले से लिखा हुआ है, √3 - 1 से ऊपर नीचे इंटू किया तो ऊपर आ गया √3 - 1। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3
माइनस एक कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1/2। यानी जिस ऑप्शन में n बराबर 1 रखने के बाद आंसर आए √3 माइनस 1/2, 1/2, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ n बराबर 1 रखें तो 2 × 1 2 और 1 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 2 और 1 3, √3/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो देखो 2 और 1 3, √3 माइनस 1 हो जाएगा। और इसको सोल्व करें तो 3 माइनस √3 माइनस 1 और बट्टे में 2। देखो क्वेश्चन में भी तो यही दे रखा है और डी ऑप्शन में भी यही दे रखा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, यदि संभव त्रिभुज टी वर्ग एस वर्त सी का क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमाप के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं बात करूं संभव त्रिभुज, इसकी साइड मान लेता हूं मैं ए, वर्ग की साइड मान लेता हूं मैं एस और वर्त की त्रिज्या मान लेता हूं मैं आर। तो यहाँ क्षेत्रफल समान है तो पहले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 √3/4 वो किसके बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर s², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहां से देखो ए एस और आर का अनुपात निकालूं, देखो a² का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो शेष 2, इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या है, a² का मान आ जाएगा पाई। s² का अगर मैं यहाँ से मान निकालूं तो शेष 2 √3/4 और पाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3/4 पाई। ठीक है, और यहां से अगर मैं r² का मान निकालूं तो शेष 2 √3/4 इंटू 1, √3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं 4 को उठाने के लिए सबको 4 से इंटू कर देता हूँ, 4 पाई। √3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिख दूं और इंटू पाई, √3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिख दूं। ठीक है, और 4 से इंटू करी किया सबको तो ये आ जाएगा। अब ये देखो ये तो सारा स्क्वायर का है, इनका रूट करता हूं तो ए आ जाएगा, एस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, आर। अब 4 पाई का रूट किया तो 2√पाई। 3 की पावर 1/2 का रूट करेंगे तो 1/2 की कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी और रूट पाई। और 3 की पावर 1/2 का रूट करेंगे तो 3 की पावर 1/4 हो जाएगी। ये उनकी ए संभव त्रिभुज की साइड, वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या के बीच अनुपात आ गया। अब यहाँ पूछा है परिमाप के बीच अनुपात। अब मैं संभव त्रिभुज का परिमाप की बात करूं 3 गुना साइड तो 3 गुना 2√पाई, अनुपात 4 गुना साइड 4 गुना 3 की पावर 1/4 √पाई। और इसकी बात करूं तो 2 पाई आर, आर का मान कितना है, 3 से 1/4। अब देखो यहाँ √पाई से कैंसिल करूं तो √पाई से √पाई कैंसिल हो गया और पाई में √पाई का भाग देंगे तो √पाई बचेगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ 2 की बात करें, 2 से ये 2 बार गया और ये 2 कैंसिल हो गए। अब मैं यहाँ सब में 3 की पावर 1/4 का भाग दूं तो 3/3 की पावर 1/4 हो गया, अनुपात 3 की पावर 1/4 से 3 की पावर 1/4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। यहाँ 3 की पावर 1/4 से 3 की पावर 1/4 कैंसिल हो गया, बचा कितना √पाई। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3/4, अनुपात 2 अनुपात √पाई। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या, देखो पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, √2 को लिखूं मैं 2 की पावर 1/2 लिख दूं। यहां लिखा हुआ है क्यूब √3 तो 3 की पावर 1/3 लिख दूं। यहां लिखा हुआ है 4√4 मतलब 4 की पावर 1/4 लिख दूं। तो कल बताया था कि 2 3 4 इनका एलसीएम लो, कितना आया 12 आया। तो मैं सबको अगर 12 से पावर को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12, तो ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 3 की पावर 4 और ये हो गया 4 की पावर 3। 2 की पावर 6 की बात करें ये 64 हो गया, 3 की पावर 4 की बात करें वो 81 हो गया, 4 की पावर 3 की बात करें ये 64 किया। तो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 81, यानी 3 वाली 3√3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। की बात करें, जब किसी पूर्णांक को k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0। निम्न में से k का एक संभव मान है। देखो जिस संख्या को 3 का भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो देखो इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है और इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी।
देखो 64 प्लस 1 65, 65 में 5 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन से एकदम इजी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी रुंडित शंकु बाल्टी के वर्ताकार छोरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटरों में बाल्टी की धारिता। देखो दोनों साइड रेडियस अलग अलग होती है, तो वो क्या होता है छिन्नक फ्रस्ट्रम। और उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों रेडियस प्लस आर आर और इंटू एच। यहाँ मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना था कि जिस फॉर्मूले में पाई आए उसमें 11 का भाग जरूर आता है, तो यहाँ 11 का भाग चेक करें तो देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, इसमें 11 का भाग जाता है। यहाँ चेक करें देखो 5 और 1 6, 8 और 4 12, 6, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। यहाँ चेक करें 8 और 5 13, 4 और 1 5, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। देखो 8 और 5 13, 4 और 1 5 8, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 11 का भाग जा रहा है। क्या आंसर आता? ए ऑप्शन। या फिर सोल्व करते तो क्या आता 1/3 गुना 22/7 आर स्क्वायर, पहली रेडियस कितनी दे रखी है 28 784 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 28 इंटू 7 कितना गया 196 और इंटू हाइट की बात करें तो कितना आ जाएगा 45। इसको सोल्व करोगे तो भी क्या आ जाएगा 48,510। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। छह संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो देखो यहां बढ़ा कितना 3 गुना 2, ठीक है, माइनस शेष 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाता है, तो 3 इंटू 4 घट गए, यानी 6 बढ़ा और 12 कम हो गया, तो कितना कम हो गया टोटल में -6। टोटल में -6 कम हो गया, टोटल संख्या कितनी है 6, तो एवरेज में कितना कम हो जाएगा -6/6, -1 कम हो जाएगा। तो पहले जितना एवरेज था उससे -1 कर दो, कितना जाएगा 32 - 1 31 31। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का मान क्या होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है एलजेब्रा का, और एलजेब्रा वाली शीट में मैंने करवाया भी था। x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x ये दिया हुआ क्या। अब देखो यहाँ अपने को कहां तक पहुंचना है, x की पावर 4 तक, तो पहले मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दिया x से, ठीक है, अब एक बार और मल्टीप्लाई करूं x से तो x की पावर 4 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया 2x क्यूब हो गया। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ ऐड करेंगे तो x की पावर 4 हो गया, x की पावर 3 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। इस साइड को ऐड कर रहा हूँ, प्लस क्या हो गया 2x हो गया, और प्लस में 2 आ गया। उस तरफ को ऐड करूँ तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। अब देखो x की पावर 4, यहाँ 2x क्यूब इस तरफ आएगा तो -x क्यूब, 2x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 3x माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो इस तरफ से बचा 0 और प्लस में 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के नोट कर लेना। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा AC पर कोई बिंदु D है, यदि P Q X Y क्रम से AB BC AD DC के मध्य बिंदु है, तो PX और QY का अनुपात क्या होगा? देखो यहां से डायग्राम बनाऊं तो A B C। अब देखो AC पर कोई बिंदु है D, ठीक है। अब बोला हुआ है कि P Q X Y, इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है X और इसका मिड पॉइंट है Y। अब यह जो पूछा है PX और QY का अनुपात पूछा है। अब देखो यहां मैं B को D से मिलाऊं तो यहां बात करें त्रिभुज ABD की, तो देखो AP मध्य बिंदु तो ये 1:1 रहेगा, ये मध्य बिंदु तो ये भी क्या रहेगा 1:1। जब कोई लाइन दोनों साइड को 1:1 में डिवाइड करे तो वो इस भुजा की क्या होती है आधी, तो PX बराबर क्या होगी BD/2। और सेम यही QY के साथ होगा, क्योंकि ये भी 1:1 के मध्य बिंदु है, तो ये भी 1:1 है, और 1:1 में डिवाइड करने वाली लाइन
इस लाइन की क्या होती है, आधी होती है। तो क्यू आई बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बटे 2। अब दो पी एक्स और क्यू आई बराबर है, और दो संख्याएं अगर बराबर है तो उनका अनुपात क्या होता है, 1:1। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें तो √10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15 किसके बराबर है। देखो यहाँ ऑप्शन में सारी तीन जो बुझाएं दे रखी है वो तीन दे रखी है। तो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की बात करें वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस BC प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ देखो सारी संख्या प्लस में है क्या, तो तीनों संख्या किस में आएगी, प्लस में। इसका स्क्वायर करके एक बार चेक करना चाहो तो ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 3 और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 × 2AB √6 हो जाएगा, 2BC 2√15 हो जाएगा, और लास्ट वाला को चेक करो तो 2√10 हो जाएगा। देखो इनको ऐड किया तो 10 आ गया, और आगे यही तो लिखा हुआ है 2√6 2√15 और 2√10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 गुणा 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो यहाँ 2 की पावर मिनिमम वो कॉमन ले लो, 2 की पावर 121 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1। तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 का कितना आया, ये तो बचा 2 की पावर 121। इसको सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर 2 मिनिमम जो है वो कॉमन लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 3 की पावर 232, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 3 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो इसको सोल्व करूंगा 3 की पावर 232 और इंटू 5। देखो शून्य की संख्या गिनने के लिए अपने पास 2 और 5 दोनों होनी चाहिए, और शून्य की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 में से जो न्यूनतम संख्या होगी वही क्या होगी, शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ न्यूनतम संख्या कौन सी है, 5 है, क्योंकि 5 की पावर 1 है और 2 की पावर कितनी है 121। तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। तो वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखो कितने प्रकार से 4 लड़के और 4 लड़कियों एक कतार में बैठा जाए कि न तो कोई 2 लड़के न कोई 2 लड़कियां एक साथ बैठ सके। देखो 2 लड़के और 2 लड़कियां साथ नहीं बैठने के 2 तरीके होते हैं कि पहले बॉयज को बैठा दिया, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज को, फिर गर्ल्स को, या फिर पहले गर्ल्स से शुरू करके गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉय, 2 तरीके से। और 4 लड़कों को बैठाएंगे तो फैक्टोरियल 4। 4 लड़कों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। 4 लड़कियों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। और दोनों को कितने तरीके हैं बैठाने के, 2 तरीके। तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से सोल्व किया तो 2 गुणा फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दुना 24 इंटू 1। तो यहाँ 2 गुणा 24, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 के स्क्वायर की बात करें 576, और 576 के डबल की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1152। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो डी का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि 1993 95 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्किट। देखो क्रीम क्रैकर बिस्किट कौन से, ये वाला, इस कलर वाले। तो 93 95 और इस कलर वाला कितना है 12.5, 95 कितना कहा गया, ये रहा 12.5, 27.5 और 97 30। तो 27.5 और 12.5 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया। तो इन तीनों का टोटल कितना आ गया, 70 आ गया। और यहां मैं बात करूं 94 और 96 के टोटल की, 25 और 20 45 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 25। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें, फिर से दिया गया क्वेश्चन है, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। सबको ऐड करके देख लो, यहां ऐड करते हैं 65 आ जाएगा,
35 और 30 65 हो गया, यहाँ 75 हो गया, यहाँ कितना हो गया 50 85 हो गया, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। न्यूनतम की बात करें तो 1993 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है, ग्लूकोज बिस्कुट के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुट के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। जो ग्लूकोज बिस्किट क्या गया सफेद वाले ऐसे, ग्लूकोज बिस्किट की बात करें शुरुआत वाले, तो देखो 30 और शुरुआत में टोटल कितना था 65, 30/65। यहाँ ग्लूकोज कितना है 30, टोटल कितना था 75। यहाँ ग्लूकोज की बात करें 22.5 और टोटल कितना है 85। और यहाँ ग्लूकोज वाला क्वेश्चन ग्लूकोज वाला कितना है 25 और टोटल कितना है 25 और 20 75 है। और यहाँ ग्लूकोज वाले की बात करें 22.5 और टोटल कितना है 80, 22.5/80। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम की बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा है 30/65। कौन से में है 1993 में। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। दिया हुआ है यदि 102 का स्क्वायर 104.04 है तब 104.04। इसका रूट लिखोगे तो देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 2 है, क्या बाहर आएगा तो एक संख्या होगी 10.2 प्लस यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो यहाँ बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होगी 2 होगी, तो 102 में 1.02 प्लस यहाँ में ऐड करूँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 6, तो बाहर आएगी तो 3 संख्या आएगी तो पॉइंट 102। तो यहाँ ऐड करूंगा तो पॉइंट इसको 2 को 3 संख्या बना दो पॉइंट के बाद में ये 0 2, तो 220 और 322। पॉइंट के बाद में कितना हो गया 0.332, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11.332। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपए में बेचा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था। देखो 5% को 1/20 लिखूं, एमआरपी अगर 20 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 19, और सेलिंग प्राइस दे रही है 266, इसका कितना गुना है 14 गुना है, तो यहाँ से एमआरपी निकालो 14 गुना कितना हो जाएगा 280। अब 280 रुपए में बेचता है तो उसको 12% का लाभ होता है। 280 की वैल्यू है 112 की वैल्यू। यहाँ पूछा क्या है लागत मूल्य इंटू 100। यहाँ मैं 56 के 5 गुना की बात करूँ तो 280, 2 गुना की बात करूँ तो ये 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 50, तो 50 को 5 गुना किया तो साड़ी का लागत मूल्य कितना आ गया 250 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 74 और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप से होकर पानी 5 मीटर पर सेकंड की दर से निकलता है। 1.54 मीटर ऊंचाई वाले एक पानी की टंकी का आधार का क्षेत्रफल 3 गुना 5 वर्ग मीटर है, तो बढ़ने में कितना समय लगेगा। देखो टंकी का आयतन निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा 3 गुना 5 इंटू 1.5, ये दे रखा है मीटर स्क्वायर में 1.54, यानी सारी वैल्यू किसमें लेनी है मीटर में लेनी है। यहाँ बेलन के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई की जगह कर देता हूँ 22/7, आर दे रखा 7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 100, 7/100, 2 बार है तो 7/100 इंटू हाइट की बात करें तो हाइट क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ स्पीड दे रखी है देखो 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं मिनट में, इसमें दे रखे हैं मिनट में, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 5 × 60, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 300 मीटर पर मिनट आ जाएगा। 300 मीटर पर मिनट, उसको समय से इंटू कर दो हाइट आ जाएगी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर किया और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है 7 से 7 कैंसिल हो गया। इस 100 को इस तरह मल्टीप्लाई करूंगा ये पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा 22 का कितना गुना है 7 गुना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, इस 5 के अलावा कोई नहीं बचा। टी बराबर कितना आ गया 5 मिनट, टी बराबर कितना आ गया 5 मिनट। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। ये था 025 841 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही।